शहर से 60 किलोमीटर दूर एक सुनसान गांव था, कालापुर। वहां रात को कोई नहीं जाता था और कोई बस भी नहीं चलती थी सिवाय एक के, रूट नंबर 13। रामू 15 साल से बस चला रहा था, पर रूट 13 सिर्फ उसी को दिया गया था। किसी और को उस रूट पर भेजा नहीं जाता था। एक रात रामू ने स्टेशन से बस चलाई। बस में सिर्फ 3 सवारियां थी, एक बुजुर्ग औरत, एक आदमी जो चुपचाप बैठा था और एक बच्चा जो बस की आखिरी सीट पर बैठा था। रास्ता जंगलों से होकर जाता था, बिजली नहीं थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था। रामू गाना गुनगुना रहा था, तभी बस में ठंडी हवा दौड़ी। पीछे देखा, बुजुर्ग औरत गायब थी। उतर गई होगी उसने खुद से कहा, लेकिन उसने बस रोकी ही नहीं थी कहीं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी भी गायब हो चुका था। रामू की रूह कांप गई। पीछे जाकर देखा, सिर्फ बच्चा बचा था, लेकिन वो भी अब सीट पर नहीं बैठा था, बल्कि वो उल्टा छत से लटक रहा था। रामू ने ब्रेक मारा, बस झटके से रुकी। बच्चा जमीन पर गिरा और फिर उठकर बोला, अब तू ही रह गया है रामू चाचा। रामू की सांस अटक गई। तूने 10 साल पहले हमें मार दिया था, याद है ना? बच्चा बोला। रामू की आंखें फैल गई। 10 साल पहले इसी रूट पर रामू ने 3 लोगों को लूटने के चक्कर में बस को जंगल में मोड़ दिया था। बुजुर्ग औरत की सोने की चूड़ियां, आदमी की घड़ी और बच्चे की जेब से पैसे। उन्हें मारकर उसने लाशें नदी में फेंक दी थी। पुलिस को बोला था कि डाकू आ गए थे, मामला दबा दिया गया था। अब वही 3 आत्माएं उनकी बस में थी। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन बस का दरवाजा बंद हो गया था। ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा था, वही बच्चा, अब एक भयानक शक्ल में, आंखें काली, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। अब तू नहीं बचेगा, वो गुर्राया और रामू चीखते हुए बस से कूद पड़ा। लेकिन बाहर घना जंगल था। वह भागा, कांटों से उलझा, कीचड़ में गिरा और तभी तीनों आत्माएं उनके सामने आ गई। उनकी शक्लें बिगड़ चुकी थी, चेहरे झुलझे हुए थे और आंखें बाहर निकली हुई थी। हमने तेरा इंतजार है राम, अब हमारी पारी है। अगली सुबह पुलिस को बस जंगल में खाली मिली। रामू का कोई नामो निशान नहीं था। बस के शीशे पर खरोच कर लिखा था, अब ये बस सिर्फ आत्माओं के लिए है। आज भी रात 11:30 बजे पर रूट 13 की बस चलती है। अगर कभी कोई थका हारा मुसाफिर उस बस पर चढ़ जाए तो फिर कभी लौटकर नहीं आता।